हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूंगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है गॉड इज मर्सीफुल। गॉड भगवान या ईश्वर इज है, मर्सीफुल में होता है दयालु। ईश्वर दयालु हैं। ईश्वर दयालु हैं। आज का स्टोरी का टाइटल है ईश्वर दयालु हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, इंग्लिश को पढ़ेंगे आप सभी लोग, अभी जानेंगे कि ईश्वर दयालु हैं ऐसा क्यों कहा गया है। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड। अ किंग एक राजा के हैड पास था। पास्ट में जब हमें बताना हुआ किसी के पास कोई चीज था तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं, और जब हमें प्रेजेंट में बताना हो कि हमारे पास कोई चीज है तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं। अब हैज या हैव दो है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हम कौन सा यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। हैज हम जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं पास के लिए। यहाँ पास था, राजा के पास था, तो उसके लिए हैड का यूज किया गया है। ओके। अ लार्ज आर्चर्ड, एक बड़ा बाग। एक बड़ा बाग। राजा के पास एक बड़ा बाग था। A variety of fruit trees were planted there. A variety विभिन्न प्रकार के फ्रूट ट्रीज फलों के पेड़ वर प्लांटेड, ये क्या है, पास्ट इंडिफिनेंस का पैसिव है। वर प्लांटेड लगाए गए थे देयर, वहाँ। विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ वहाँ लगाए गए थे। बाग में विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगाए गए थे। मेनी फ्रूट्स बीकेम राइप एवरी डे। मेनी फ्रूट्स, अनेक फल बीकेम राइप, पक गए एवरी डे, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। एवरी डे, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। अनेक फल प्रत्येक दिन पक गए थे या पक जाते। पूरा से समझते हैं। राजा के पास एक बड़ा बाग था। विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ वहां लगाए गए थे। अनेक फल प्रत्येक दिन पक जाते थे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। The gardener used to collect those ripe fruits from the various trees and take them to the king. The gardener, माली, used to collect, इकट्ठा करता था, कोई काम किया करता था उसके लिए used to का यूज होता है। इकट्ठा करता था those ripe fruits, उन पके फलों को फ्राम से, द वेरियस ट्रीज, विभिन्न प्रकार के पेड़ों से। विभिन्न प्रकार के पेड़ों से। माली विभिन्न प्रकार के पेड़ों से उन पके फलों को इकट्ठा करता था। एंड और टेक ले जाता था। देम उन्हें, टू द किंग राजा के पास। माली उन पके फलों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों से इकट्ठा करता था और उन्हें राजा के पास ले जाता था।
One day the gardener collected some cherries and took them for the king. One day, एक दिन the gardener माली collected, collect मीन्स होता है इकट्ठा करना और collected इकट्ठा किया some cherries कुछ बेरों को या कुछ चेरीज को एंड और टुक टेक ले जाना और टुक ले गया देम उन्हें फॉर द किंग राजा के लिए। एक दिन माली कुछ चेरीज इकट्ठा किया और उन्हें राजा के लिए ले गया। दैट डे द किंग वॉज इन अ बैड मूड। दैट डे उस दिन द किंग राजा का वॉज इन अ बैड मूड राजा का मूड जो था वह खराब था। उस दिन राजा का मूड खराब था। ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट इट वॉज श्योर। ही उन्होंने पिक्ड पिक में होता है उठाना और पिक्ड उठाया अ चेरी एक बेर को उठाया टू टेस्ट चखने के लिए। उन्होंने एक बेर को चखने के लिए उठाया। इट वॉज श्योर वह वाज था श्योर में होता है खट्टा वह खट्टा था। नाउ द किंग्स एंगर वाज एट इट्स पीक। नाउ द किंग्स एंगर यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगाए एपॉस्ट्रोफी यस में होता है काके की। राजा का गुस्सा वाज था एट पर इट्स पीक चोटी पर था। अब राजा का गुस्सा चोटी पर था। जैसे इन्हें कहा जाता कि उनका गुस्सा तो सिर से लेकर पांव तक है। इसी प्रकार से राजा का मूड खराब था तो उन्होंने एक चेरी उठाया जो माली लेकर गया था तो वह खट्टा था। अब राजा का जो गुस्सा था वह सिर से लेकर पांव तक था। ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर। ही उन्होंने थ्रू फेंका थ्रो फेंकना और थ्रू फेंका सेकेंड बार में। अ चेरी एक बेर को फेंका एट द गार्डनर माली पर उन्होंने माली पर एक बेर फेंका। द गार्डनर वाज हर्ट बट ही सेड। द गार्डनर माली को वाज हर्ट चोट लगी माली को चोट लगी बट लेकिन ही उसने सेड कहा लेकिन उसने कहा क्या कहा। गॉड इज मर्सीफुल गॉड ईश्वर इज हैं मर्सीफुल में होता है दयालु मर्सीफुल दयालु ईश्वर दयालु है या भगवान दयालु हैं। जब राजा ने गुस्से से बेर को फेंका तो माली को चोट लगी लेकिन उसने कहा कि भगवान दयालु हैं ईश्वर दयालु हैं। द किंग वाज सरप्राइज्ड एट द गार्डनर्स वर्ड्स। द किंग राजा वाज सरप्राइज्ड आश्चर्य हो गए या राजा को आश्चर्य हुआ। एट पर गार्डनर्स यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है एपॉस्ट्रोफी यस में होता है काके की माली के वर्ड्स बातों से। राजा को माली की बातों से आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा। ही आस्क्ड ही उन्होंने आस्क्ड पूछा आई हैव हर्ट यू एंड यू से गॉड इज मर्सीफुल। आई मैंने हैव हर्ट चोट पहुंचाया यू तुम्हें मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया एंड और यू से तुम कहते हो गॉड इज मर्सीफुल ईश्वर दयालु हैं। राजा ने आश्चर्य होकर माली की बातों को सुना और उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया और तुम कहते हो कि ईश्वर दयालु हैं। वाई क्यों तुम ऐसा क्यों कहते हो। द गार्डनर सेड द गार्डनर माली ने सेड कहा माली ने कहा क्या कहा। योर मैजेस्टी महाराज आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर मेलन्स। आई मैं
वाज गोइंग टू ब्रिंग, लाने वाला था, कोई काम करने वाला था तो उसके लिए वाज गोइंग टू का यूज करेंगे। वाज गोइंग टू ब्रिंग, लाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू कम, मैं आने ही वाला था। वाटरमेलन्स, तरबूज। वाटरमेलन्स में होता है तरबूज, मैं तरबूज लाने ही वाला था। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से, लेकिन सौभाग्य से, आई चेंज्ड माई माइंड, आई मैंने, चेंज्ड बदल लिया, बदल दिया, माई माइंड अपना मन, अपना मन, लेकिन सौभाग्य से मैंने अपना मन बदल लिया। इमेजिन, सोचो, सोचो, what would have happened if you had thrown a watermelon at me? What would have happened? क्या हुआ होता, क्या हुआ होता, if यदि या अगर, you आपने, had thrown फेंका होता, फेंका होता, a watermelon एक तरबूज, एक तरबूज, at me मुझ पर, मुझ पर। माली ने कहा कि मैं आज तरबूज ही लाने वाला था, लेकिन सौभाग्य से मैंने अपना मन बदल लिया। सोचो क्या हुआ होता यदि आपने मुझ पर तरबूज फेंका होता। दैट इज वाई, इसीलिए, इसीलिए, आई सेड, मैंने कहा, मैंने कहा, गॉड इज मर्सीफुल, ईश्वर दयालु है, ईश्वर दयालु हैं, इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर दयालु है। यदि आज मैंने अपना मन बदला नहीं होता तो आप मेरे ऊपर तरबूज फेंके होते तो मेरा क्या होता। इस प्रकार से माली ने राजा से कहा। किंग आल्सो लाफ्ड एट दिस, किंग राजा, आल्सो भी, लाफ्ड हंस पड़े, हंस पड़े, एट दिस इस पर, इस पर राजा भी हंस पड़े। जब इस प्रकार से माली ने कहा तो राजा भी इस पर हंस पड़े। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।